श्रीराम हर्षण देवाख्यं वन्दे गुरुं परं परां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पग बंधन किए तो नाशत विघ्न अनेक। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण जी बड़ा की जय। काशी विश्वनाथ की जय, काल भैरव महाराज की जय। बोली अपने अपने माता पिता की, बोली अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। चिकड़ू महाराज की जय, कोटेश्वर महाराज की जय। संतोषी मैया की जय, हाटेश्वरी मैया की जय। कुलिष्ठ महाराज की जय, कुलजा मैया की जय। हनुमंत लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त अखिल कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भगवान श्री श्याम सुंदर नंद नंदन यशोधा आनंद वर्धन चित्त चोर माखन चोर मुरली मनोहर के चरण शरण में समुपस्थित परम श्रद्धेय भगवत भागवत जन। यज्ञ में आवाहित 33 कोटि देवता उनकी पूजा आराधना के लिए अवृत किए हुए ऋषि स्वरूप ब्राह्मण वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। परब्रह्म परमात्मा को अपनी मधुर वाणी अपनी मधुर तालों से रिझाने वाले संगीतज्ञ को मेरा कोटि कोटि नमन। शक्ति भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति स्नेहमय बालक वृंद, आप सबके हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव को मेरा कोटि कोटि नमन। यज्ञ की मूर्ति यजमान जी एवं इनका संपूर्ण परिवार, परम श्रद्धेय पूजनीय गोलोक धामवासी आदरणीय स्वर्गीय श्री जगदीश शर्मा जी, जिनकी पुण्य स्मृति में
उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विद्या देवी, सुपुत्र श्री राजीव जी और पुत्र वधू रेखा शर्मा जी, इनकी तीनों बेटियां, तीनों दामाद, पौत्र एवं संपूर्ण परिकर, आप सब बड़भागी हैं। सबसे पहली बात है कि आप सब बड़भागी हैं जो इस ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाने का सुअवसर आपको परब्रह्म परमात्मा ने दिया है। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान की वंगमयी प्रतिमूर्ति है। और जहां तक बात है उनके मोक्ष की, तो उनको मोक्ष तो उसी समय मिल गया जिस समय आपके मन में ये विचार जागा, क्योंकि ये परमात्मा है। देखो, ये हमें भगवान ने 2 आंखें दी है, बड़े ध्यान से सुनना आपने। शास्त्र क्या कहते हैं कि सावधान तया श्रृणु। ये कोई साधारण वार्ता नहीं है, ये भगवान की वार्ता है। जिस व्यक्ति के निमित्त ऐसा आयोजन किया जाता है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता है। क्योंकि ये जो टेढ़ी टांग वाले हैं ना, ये हर किसी के घर में नहीं जाते हैं। ये बड़ा ठोक पीट कर देख लेते हैं कि किसकी गृहा में हमने कदम रखना है, पैसे से नहीं करा सकते हैं। अगर आप ये सोचो या मोंटी जी के मन में ये भाव जागृत हो या आपके परिवार में ये भावना जागे कि हमारे पास पैसा था इसलिए हमने यज्ञ करवा दिया, तो ये चीज यहां से निकाल देना। पैसे से होने वाली ये वस्तु ही नहीं है। पैसे से आप बेटी का विवाह कर सकते हो, बेटे का विवाह कर सकते हो, घर में गाड़ियां खरीद सकते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकते हो, लेकिन ठाकुर जी तो उसके ही घर में आते हैं जिस पर उनकी विशेष कृपा होती है। तो सबसे पहले तो हम सब बड़भागी है जो इस ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाने के लिए एकत्र हुए हैं। और धन्य है ये भूमि, क्योंकि जहां पर साक्षात ठाकुर जी आ जाते हैं वो फिर साधारण जगह नहीं रहती है। हमारे शास्त्रों में बार बार लिखा है, बड़े ध्यान से सुनना आपने। आज तो परिचय है, कथा तो कल से होगी। आज तो थोड़ा हम भी आपको जान लें और आप हमें जान लें, क्योंकि ये भागवत की महिमा जब तक पता नहीं चलेगी तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। और यही होता है, भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, भागवत से अर्थ पर सबका ध्यान होता है। क्या श्रोता क्या वक्ता। वक्ता भी आजकल सभी यही चाहते हैं कि खूब धन बटोर कर ले जाएं, खूब शिष्य शिष्याएं बना लें, लेकिन यदि भागवत के अर्थ पर ध्यान चला जाएगा तो संसार में कोई गुरु नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आजकल तो हम जैसे बड़े गुरु बन जाते हैं, लेकिन असलियत में गुरु तो हमारे कौन है? एक ही गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। केवल कन्हैया ही सबके गुरु है, बाकी हम सब तो क्या है? चौकीदार, रास्ता दिखाने वाले। तो दिवंगत आत्मा की शांति के निमित्त इनके परिवार ने जो ये सुंदर सा यज्ञ प्रारंभ किया है, आज उसका प्रथम दिवस है। और शास्त्र क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर सी बात है कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। अभी अभी आपने कलश यात्रा की, माताएं बहनें बड़े प्रेम से लाई और बड़े वो होती है, क्योंकि ये कोई साधारण यज्ञ नहीं। आप आगे सुनेंगे कि साक्षात देवताओं के लिए भी ब्रह्मा बाबा ने कह दिया कि भाई तुम अभक्त हो। सुखदेव बाबा ने इन सबको भगा दिया, डांट कर भगा दिया कि आप इसके योग्य नहीं हैं।
तो सारे देवता, सारी नदियां भी कैसे आती है? माताएं बहनें जब कलश में जल भरती है कहीं भी, चाहे कुएं से हो, चाहे हैंडपंप से हो, किसी भी चीज से हो, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से उसमें विराजमान हो जाती है और यहाँ पर आ जाती है। और साक्षात हनुमान जी भी इस कथा में आकर के इस कथा का रसास्वादन करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। कि कस्य कदा विवेकः उदयते, कि किसका विवेक कब उदय होता है? तो बोले किसी भी कथा के पंडाल में चले जाओ, जो व्यक्ति वहां बैठा हो समझ लेना कि उसका विवेक उदय हो गया है। क्योंकि यहाँ पर अपनी इच्छा से कोई नहीं आता है। आपको 100 बहाने मिल जाएंगे यहाँ पर ना आने के, और जिसको गोविंद अपने कृपा पात्र समझेगा उसको खींच कर लाएगा। फिर धावंत रस लंपटा, फिर उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता है। जो एक बार परमात्मा का हो जाता है उसको संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि संसार को किसने बनाया? किसने बनाया? हाँ, बोलते रहना आपने, आज तो पहला दिन है, आप मुझे भी अच्छा लगेगा। भगवान ने सबकी रचना की, चराचर जगत को बनाने वाला वो परमात्मा है। कितने सुंदर सुंदर फूल बनाए, कितने सुंदर सुंदर इंसान बनाए, कितना बढ़िया पूरी सृष्टि को बनाया। अब उस सृष्टि को बनाने वाले के प्रति जिस दिन भाव जागृत हो जाए, फिर इस संसार में उसकी रचना फिर अच्छी नहीं लगती है। हाँ, व्यवहार अच्छा होता है, असली संबंध तो ठाकुर जी से ही होता है। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे बड़े भाव से, मीठी मीठी तालियों के साथ। आज पहला दिन है इसलिए बड़े भाव से सभी, और तालियां बजाने से बड़ी चीजें हो जाती है, अंदर की कई बीमारियां ठीक हो जाती है। बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, परब्रह्म परमात्मा चंदन बन जाता है
और हम सब पानी बन जाएंगे, फिर कहाँ मिलेंगे? बताओ, जब चंदन और पानी मिल जाता है फिर कहाँ मिलते हैं? हाँ, सबको पता होना चाहिए। और भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपके चरणों की धूल बन जाए, बस इतना काफी है। हमें नहीं बनना है दास भगवान के चरणों का, क्योंकि दासानुदास दास बनने के लिए तो ना जाने क्या क्या परीक्षाएं देनी पड़ेगी। हमें तो उनके दासों की चरणों की धूल बनना है। इसलिए क्या प्रार्थना की है कि भगवान चंदन बन जाए और हम सब पानी बन जाएं, फिर कहाँ मिलेंगे? मस्तक पर सजेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, 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 पुष्प बनो मैं धागा बनो। जब ये परब्रह्म परमात्मा पुष्प बन जाएगा और हम सब धागा बन जाएंगे, फिर कहाँ मिलेंगे? माला में सजेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुम मुरली बनो मैं थान बनो, 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 तुम मुरली बनो मैं तान 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 बनो। देखो परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय क्या लगता है? कान्हा जी की कथा है तो कान्हा जी को सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो क्या है? बांसुरी से बड़ा प्रेम करते हैं।
बल्कि जो गोपिकाएं हैं ना, सारी गोपियों को बड़ी चिढ़ लगती है कि 24 घंटे अपने अधरों से लगाकर रखते हैं। एक बार सारी गोपियां बैठ गई, सब चली गई कान्हा जी के पास। बोले महाराज ऐसी क्या विशेषता है, हम भी तो आपकी इतनी सेवा करती है, सब कुछ है। तो कन्हैया ने बांसुरी को हाथ में लिया और सारी गोपिकाओं से कह दिया, बोले जरा देखो तो सही इसकी क्या विशेषता है। सबने हाथ में लिया, देखा, अंदर से देखा तो कुछ नहीं। आपने देखी है ना बांसुरी कैसी होती है, कैसी होती है, अंदर क्या होता है बांसुरी के, कुछ नहीं होता है। तो बस यही भगवान को प्राप्त करने का सबसे बड़ा सूत्र है कि जब हमारे अंदर से सब चीजें समाप्त हो जाती है, हमारे अंदर क्या है, सबसे बड़ी चीजें मैं, ये जो अहंकार होता है ना हमारे अंदर के, मैं बड़ा विद्वान बन गया, मैं सेठ बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मेरे पास ये हो गया, मेरे पास वो हो गया, जो इन चीजों को खत्म करता है, समाप्त कर देता है, खाली हो जाता है, अहंकार रूपी अग्नि को जो दूर कर देता है, जिसके अंदर अहम समाप्त हो जाता है, अंदर से जब खाली होगा तो समझ लो कि वहां पर कोई ना कोई आ सकता है। अभी हमारे पास कोई पात्र हो, वो जल से पूर्ण हो, उसमें आप और कुछ डालोगे तो क्या होगा, भरे हुए घड़े में यदि आप जल डालोगे तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, उससे वो गिर जाएगा, उसके अंदर नहीं आएगा। आप बताओ यदि आपको कोई गर्म लोहे से स्पर्श करे तो कैसा महसूस होगा, बोलो अच्छा लगेगा ना। कई लोग सिर हिला रहे हैं भी, अच्छा लगेगा। अब लोहे से कोई गरम गरम लोहा लगा दे तो कितना कष्ट होता है। यही हमारा जीवन है, संसार में परब्रह्म परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है अनेक प्रकार से। हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट हो जाते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। देखो कुछ ना कुछ दुख संसार में भगवान ने सबको दिया है ना। है कोई ऐसा यहाँ पर बैठा हुआ जो अपनी छाती पर हाथ धर कर कह सके कि मैं सुखी हूं? कोई सुखी नहीं है। सुखी कौन होता है? जो बांसुरी बन जाता है। और जब वो परब्रह्म परमात्मा बांसुरी बन जाएगा, हम सब तान बन जाएंगे, फिर कहाँ मिलेंगे बताओ? अधेरों पर सजेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना हो सोहना, ओ मोहना हो सोहना, ओ मोहना हो सोहना, ओ मोहना हो सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, 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 तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। देखो वक्ता तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही होते हैं। हम सब जितने भी आजकल इस कलयुग में जितने भी हम इस व्यास गद्दी पर बैठते हैं, हम तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। असली वक्ता तो वो परब्रह्म परमात्मा ही है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। तो जब वो परब्रह्म परमात्मा वक्ता बन जाएगा और हम सब श्रोता बन जाएंगे, फिर कहाँ मिलेंगे? हाँ बोलो।
भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, 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 ओ मोहना हो सोहना, ओ मोहना हो सोहना, ओ मोहना हो सोहना, ओ मोहना हो सोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना हो सोहना, ओ मोहना हो सोहना, ओ मोहना हो सोहना, ओ मोहना हो सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदंधकार नाशं विधाय हि तदो दयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, शास्त्र कहते हैं कि एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के जब पुण्य हमारे उदय होते हैं तो ही इस भागवत रूपी गंगा में अवगाहन करने का हमें सुअवसर भगवान प्राप्त करवाते हैं। ये कोई एक जन्म की बात नहीं है, ना जाने किस जन्म में हमने कौन सा पुण्य किया होगा जो इस भागवती गंगा में गोता लगाने का हमें भगवान ने सुअवसर प्रदान किया। बड़ा अच्छा ग्रंथ है, 18,000 मंत्रों की संहिता है। इसमें वेद व्यास जी ने अपने पूरे विद्वता को दिखाया है, दर्शाया है। लेकिन इसकी जो महिमा है, किसी भी चीज को जब तक समझना हो तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी महिमा को समझना पड़ता है। भागवत तो विशाल ग्रंथ है, उस सागर में गोता लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा? एकदम से आप चले जाओगे समुद्र में छलांग लगा दोगे तो डूब जाओगे। पहले घर में थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। छोटे से पहले टब में नहाने का प्रयास करो, उसके बाद कोई बढ़िया सा स्विमिंग पूल हो उसमें जाओ, उसके बाद गोता लगाओ। तो वेद व्यास जी ने भी पहले क्या किया, पहले इसकी महिमा को जानो। जब तक महिमा का पता नहीं होगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भागवत देखो 4 शब्द है, भ ग भ और त। भ से क्या, भक्ति। जब तक हमारे हृदय में भक्ति उजागर नहीं होगी तब तक हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर दूसरे क्या है, भक्ति के 2 पुत्र है, कौन? एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। वैराग्य भी होना चाहिए, लेकिन कौन सा वैराग्य? ऐसा वैराग्य नहीं जैसा आजकल आ जाता है कि परिवार में थोड़ी सी लड़ाई हुई और उसके बाद सब कुछ झोला उठा करके चल पड़े कहीं। वैराग्य क्या है? सहज वैराग्य। जब आपको किसी भी चीज का कोई लोभ ना रहे, किसी भी वस्तु का जब मोह ना रहे, उसको वैराग्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि घर से छोड़कर चले गए जैसे आजकल होता है, उसके बाद कहीं चले गए, खूब बड़ा बना दिया, आश्रम बना दिया, मंदिर बना दिए, वो वैराग्य नहीं है। जब तक आप किसी भी चीज से बंधे हो तब तक आपका वैराग्य जागृत नहीं हुआ। हम परब्रह्म की बात करते हैं
आजकल जितने भी है आपने देखा होगा, सब क्या कहते हैं, महाराज परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, ठंडे पानी से हम नहा नहीं सकते, हमारे को दुनिया भर के वो चीजें चाहिए, हमें किसी के बनाए हुए भोजन में नमक कम लगता है, कभी ज्यादा लग जाता है, लगता है ना। किसी ने भोग बनाया, भगवान को भोग लगा देते हैं, उसके बाद आते हैं कि भाई नमक तो बड़ा कम हो गया। इसका मतलब क्या है कि अभी हमें सांसारिक चीजों में हमारी तृप्ति नहीं हुई है, और जब तक सांसारिक चीजों से तृप्ति ना हो तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसमें तो बार बार प्रयास करना पड़ेगा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। उसके बाद तप है। ये जो करते हैं ना, माला हाथ में लेकर के करते हैं, माला घुमाते रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? जप कहते हैं। और जप किसे कहते हैं? जकारः जन्म विच्छेदः, पकारः पापनाशकः, तस्मात् जपः इति प्रोक्तम। वो जप है, अजपा जप, जब आपको किसी चीज का ध्यान ही ना रहे। और आजकल हमारी पूजा कैसी होती है, हाथ में माला भी चली है, कोई पड़ोस से आ गया या घर में बहू के साथ वो बातचीत भी चली हुई है, बेटा जरा देख ले, थोड़ा मीठा कम डालियो, यहाँ मंत्र भी चल रहा है, होता है ना हमारी पूजा में। पूजा में बैठे हैं और पूरे परिवार की बातें भी, कई बार तो ऐसा है कि मन को ऐसा लगता है बाहर की गप्पें सुन करके कि थोड़ी देर के लिए माला छोड़ के फिर वहां बैठ करके खूब वो कर लिया, फिर चले गए। तो क्या भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाएगी? बोलो। सबसे पहले हमें समझना है कि ये है क्या चीज। जीवन निकल जाता है हमारा और अंतिम समय तक हमारी समझ में ये ही नहीं आता है कि भगवान है भी कि है ही नहीं। बड़े लोग ऐसे बड़ा जप अनुष्ठान, बड़ा धर्म का कार्य करते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम समय तक उनको ये विश्वास ही नहीं हो पाता है कि भगवान है भी कि है ही नहीं। पूजा तो करते हैं कि भाई सब करते हैं तो हम भी पूजा कर रहे हैं। पूजा का भाव कैसा होना चाहिए? पूजा आपकी ऐसी हो कि परमात्मा को मजबूर होना पड़े आपसे बात करने के लिए। कितने लोग हैं जिनके घर में पूजा होती है दोनों समय? हाथ खड़ा कर दो। ठाकुर जी किस किस के घर में रखे हैं? वाह, बहुत अच्छी बात है, तो बढ़िया। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ठाकुर जी को अपने हाथों से खिलाया और ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से पाया हो? अच्छा, रोज भोग लगाते हैं ना, रोज लगाते हैं, तो फिर क्यों विश्वास नहीं हुआ कि ठाकुर जी नहीं खाते हैं? आप सबके हाथ खड़े होने चाहिए थे कि ठाकुर जी को हम रोज खिलाते हैं और ठाकुर जी खाते हैं। ठाकुर जी रोज खाते हैं, याद रखना। भाव हमारा जिस दिन जुड़ जाएगा, क्योंकि परमात्मा क्या कहता है, बोले कुछ ऐसा उपाय बताइए महाराज जो मेरे घर में भी संपत्ति आ जाए। कौन से ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा करने से मुझे जल्दी फल मिलेगा? देखो कलयुग ने हमारी बुद्धि को कलुषित किया हुआ है, इसलिए हर व्यक्ति क्या चाहता है? हर व्यक्ति, वो मैं भी हूं और आप सब भी, हर व्यक्ति चाहते हैं कि आधा घंटा हम पूजा करें और भगवान सुदर्शन लेकर के खड़े हो जाएं। सब चाहते हैं ना ऐसा। आधे घंटे से ज्यादा कितने लोग हैं जो रोज पूजा करते हैं? आधा घंटा से ज्यादा जो पूजा करते हैं, अकेले आप? अच्छा अच्छा, हाँ। और दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो वो भी रोज पूजा करता था। उन्होंने, पंडित जी ने कह दिया, बोले आप ऐसा करो, गणेश जी की पूजा करो, गणेश जी आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। अब गणपति जी की मूर्ति लाया, बढ़िया सुंदर सी, और खूब पूजा लगा करने। जैसे ही धूप अगरबत्ती जलाया तो उसके बाद मन में विचार करने लगा कि ये दुर्गा की मूर्ति रखी है, इसने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया, इसलिए इतना सुंदर सा, इतना खुशबू वाला जो ये धूप है, इसकी सुगंध ये दुर्गा क्यों ले?
देखो जो भक्त होता है उसके मन में भाव, उसने रुई निकाली और दुर्गा माँ की जो मूर्ति थी सामने उसके नाक में रुई डालने लगा कि तुझे मैं फ्री में क्यों सुखाऊं। जैसे ही उसमें डाला, जैसे ही रुई डाली, एकदम से वहां अष्टभुजा मां प्रकट हो गई। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुमते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते रम्य कपर्दिनी शैलसुते। मां अष्टभुजा प्रकट हो गई एकदम से, और अब तो डर गया, क्योंकि जब भगवान सामने आते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। भगवान कोई ऐसे थोड़ी है। आप एक सूर्य को देखते हो, कितनी देर देख सकते हो एक सूर्य को? कितनी देर देख सकते हैं? 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद आंखें अंधी होनी शुरू हो जाती है। और हमारे भगवान कैसे? कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश जितना होता है उतना भगवान का प्रकाश है। तो मां जगदम्बा जब प्रकट हो गई तो एकदम से चरण पकड़ लिए। मां ने सिर पे हाथ रखा। जैसे ही सिर पे हाथ रखा तो उसने सोच लिया कि जब सिर पे हाथ रख रही है तब बुरा नहीं करेगी, और 40 वर्षों तक पूजा भी तो की है। बोले मां क्षमा करना, लेकिन मुझे तो आज समझ में आया कि नाक में रुई डालने से आप खुश होती हो। मैया ने बोला, रे पगले, तेरी नाक में रुई डालने से मैं खुश नहीं हुई। आज पहली बार तुझे विश्वास हुआ कि ये सूंघ सकती है, इसमें सूंघने की शक्ति है, इसमें खाने की शक्ति है, इसमें पीने की शक्ति है, इसमें सोने की शक्ति है, इसमें वर देने की शक्ति है। तेरी समझ में आज तक ये आया नहीं था, जैसे ही आया वैसे ही बोल, तुझे क्या चाहिए। अब बताओ, जिसको साक्षात्कार हो जाए भगवान का, फिर भी क्या कोई मांगने की इच्छा होती है? एकदम से चरणों में गिर गया। बोले मां, आपके चरणों में मेरी निष्ठात्मक प्रीति हो जाए। आज से ही मेरा ये मन रूपी मयूर आपके चरण रूपी पिंजरे में जुड़ जाए, बस मेरा कल्याण हो जाएगा। तो ये भक्ति का सूत्र है। हमें जिस दिन समझ में आ जाएगा कि हमारे कान्हा जी को भी ठंड लगती है, हम खूब बढ़िया रजाई ओढ़ के रहते हैं और कान्हा जी को छोड़ दिया ऐसे ही, इनको भी ठंड लगती है, इनको भी भूख लगती है, इनकी भी इच्छा होती है कि कुछ रोज हमें खाने पीने के लिए मिले। जब भी कोई भी वस्तु आप कहीं से भी लाओ तो सबसे पहले अपने घर में जो भी रखे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दुर्गा को मानता है, कोई काली को मानता है। आज हमारे भ्रांति किस चीज की है कि हम लोग सोचते हैं कि इसको पूजेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, इसकी पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली। वो एक ही है, भगवान कोई अलग नहीं है, भगवान एक ही है। लेकिन क्या है कि हम सबका इतना बड़ा भाग्य है कि भगवान ने अपने अनेक रूप बना दिए। क्योंकि क्या है, किसी को गोरे अच्छे लगते हैं, किसी को काले अच्छे लगते हैं, किसी को पतले अच्छे लगते हैं तो किसी को मोटे अच्छे लगते हैं, है ना। आदमी भी तो अलग अलग तरह के बना दिए। वैसे ही परमात्मा के भी अनेक स्वरूप है, जिसमें मन लग जाए। जाना तो परमात्मा के चरणों में ही है, परम शक्ति तो केवल एक ही है। तो कहते हैं कि महाराज, इस भागवत की महिमा में गोता लगाने से पहले क्या चीजें है कि पहले हम भगवान को समझ तो लें। तो भागवत महात्म्य के पहले जो श्लोक में है, पहले मंत्र में बड़ी सुंदर बात कही है, और विद्वानों ने तो इसके हजारों प्रकार के अर्थ कर दिए। एक ही मंत्र से आप 1 वर्ष तक बोलते रहो। पहला मंत्र क्या बनाया उन्होंने कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप कैसा है सबसे पहले ये जाने हम। सत चित और आनंद। भगवान कैसे हैं? सतघन चित घन और आनंद घन। सत्य क्या है? सत्य 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 हो गोविंद राधे। संग सत्य सत्य हो तो लक्ष्य दिला दे। जीवन में सत्य के ऊपर जो चलता है उसकी परीक्षाएं बहुत होती है, लेकिन परमात्मा उसको अवश्य मिलते हैं। देखो, जो कल था आज है और कल भी रहेगा, ऐसी कोई वस्तु है संसार में? देखो, हम लोग कैसे हैं, हमारा आना जाना उनकी इच्छा से। अभी जितना समय लिखा होगा, चित्रगुप्त के पास एक बड़ी अच्छी डायरी है, उसमें लिखा है कि 5:03 पर उस व्यक्ति के प्राण ले आओ। तो एकदम से ऑर्डर होता है और सीधे यम के दूत या भगवान के दूत आएंगे और ले जाएंगे। और ये परमात्मा कैसा है? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी ही इच्छा से आना जाना। कभी इच्छा कर जाए कि कौशल्या की गोद में आ जाए, कभी इच्छा कर जाए कि देवकी मैया के घर कोई मंदिर बना दे, कब अदिति के घर में प्रवेश कर जाते हैं। ना जाने कहां कहां ये जन्म ले लेते हैं। कभी कभी तो शुकर बन जाते हैं। कैसे कैसे रूप भगवान के, सुअर तक बनने को भगवान तैयार हो जाते हैं। बताओ आप कितना बड़ा भाग्य होगा उस बस्ती का, उस जगह का जहां पर भगवान अपना अवतार लेकर के आते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? पहला स्वरूप सतघन, कि वो सत्य स्वरूप भगवान है। दूसरी बात कही चित्त की। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को। जैसे ये जल रहा है ना, विद्युत है, ये लाइट आती है, कहां से आती है? एक जगह कहीं पर इसका नियंत्रण है, वहां से आएगी और फिर अनेक प्रकार के उपयोग हो जाते हैं इसके। यही बिजली आपको ठंडा भी करती है, एसी के रूप में ठंडा करेगी, और हीटर के रूप में यही बिजली आपको गर्म भी करेगी, और रोशनी के रूप में ये सबको प्रकाश देगी। लेकिन जिस परब्रह्म परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वो क्या है? वो साक्षात प्रकाश स्वरूप भी भगवान है। चित्त मैंने प्रकाश। सतघन भगवान का रूप, चित्तघन भी भगवान का रूप। और तीसरी बात कही आनंद की। अब देखो, बड़े ध्यान से सुनना आपने। आनंद एक ऐसा शब्द है, दुनिया में सबका उल्टा कुछ ना कुछ होता है ना सबका। धनवान का उल्टा क्या होता है? निर्धन। हर शब्द का कुछ ना कुछ उल्टा होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। होता है कुछ? आनंद क्या है? डनलप के गद्दों पर सोने का नाम आनंद नहीं है। करोड़ों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना भी आनंद नहीं है। ऐसा नहीं कि 10 बिल्डिंगें आपने बना दी तो आपकी आनंद हो गया, वो आनंद नहीं है। क्योंकि आनंद किसे कहते हैं? आनंद कहते हैं अनुभूति को। एक किसान को किसी खेत में मिट्टी का ढेला लेकर के, तकिया लगा करके खूब अच्छी नींद आती है ना। और एक अरबोपति इंसान होता है, उसके पास ना जाने किस किस तरह की सुविधा होती है, लेकिन फिर भी उसको गोलियां खानी पड़ती है, तब जाकर के नींद आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग आनंद को बाहर ढूंढते हैं ना, नारी देह गेह में, मकान में, या किसी भी व्यापार में, किसी भी चीज में, जबकि वहां पर आनंद है ही नहीं। आनंद कहाँ है? हमारे अपने अंदर। और वो कैसे प्रकट होगा?
कैसे प्रकट कर सकते हैं उस आनंद को? जब हमें इन दोनों आंखों को बंद करना पड़ेगा। बाहर की आंखें बंद होगी, अंदर की आंखें खुलेगी, तो अंदर की आंखें खुलकर क्या दिखता है? अंदर दिखेगा। और अंदर क्या होता है? हर जीव के हृदय में भगवान का वास होता है। न दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई इस शरीर से ही दुखी हो जाता है। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई बेचारे मन से ही दुखी है। उनको अपनी चिंता नहीं है, दूसरों की ही चिंता है कि भाई इसके पास ऐसा क्यों हो गया। होता है ना, कई बार बड़ा दुख हो जाता है कि भाई मेरे पास 2.5 तोले की अंगूठी और इसके पास तो 5 तोले का हार आ गया, या मेरे पास तो अभी 4 ही कमरे हैं और देखो पड़ोसी के 20 कमरे बन गए। मेरे पास तो छोटी सी गाड़ी है, इसने तो 4-5 गाड़ियां ले ली। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। कितना सोचते हैं, कितना विचार करते हैं। गृहस्थ जीवन में कोई भी आता है, माता पिता अपने बच्चों के बारे में क्या क्या नहीं सोचते हैं, कितना कुछ नहीं सोचते हैं कि भाई बड़ा हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, अब खूब बढ़िया अच्छा है, किसी अच्छे खानदान से इसका विवाह करेंगे, बड़ा अच्छा करेंगे। और बेटा क्या करता है? घर की नौकरानी को लेके ही भाग जाता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, बिन राधे सब आधे। राधा रानी कैसी है? ये वही है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ये 3 प्रकार के जो ताप है ना, इनसे अगर कोई बचा सकता है संसार में तो केवल एक ही बचा सकते। कौन? बोलो। पहले कथाएं तो आपने बहुत सुनी होगी, सुनी है ना सबने कथाएं। तो क्या है? एक ही है संसार में जो हमें बचाती है। कौन? वो घर में हो चाहे बाहर हो, कौन होती है वो? माँ। माँ से बढ़कर संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सब चीजों से उऋण हो सकता है, माँ से कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। माँ की जगह ना कोई ले सका है ना कोई ले पाएगा। और माँ कौन है? एक हमारी माँ हमारे घर में होती है और दूसरी माँ कौन सी? हमारी किशोरी श्री राधा रानी जी, जो माँ जगदम्बा का स्वरूप है। तो घर की माँ को पहले प्रसन्न करना पड़ेगा, उसके बाद होगी बाहर की माँ भी प्रसन्न। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और कोई धन के बिना ही उदास रहता है। एक मजदूर है बेचारा, पूरे दिन खूब मजदूरी करता है, रात को 500-600 रुपए मिलते हैं मजदूरी के। क्या खुद खाएगा? क्या परिवार को खिलाएगा? क्या फिर बचाएगा भविष्य के लिए? आजकल तो रोग भी ऐसे ऐसे हो गए हैं कि डॉक्टर 1 मिनट में लिख देते हैं कि भाई ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो लगाना पड़ता है। तो कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। इसलिए क्या कहा कि थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? सुखी राम के दास। सुख चाहिए तो केवल प्रभु के चरणों में निष्ठात्मक प्रीति बनानी पड़ेगी। सुख आपके पीछे दौड़ता हुआ चलाएगा। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूं ही व्यापा। इसलिए 3 प्रकार के तापों से मुक्ति चाहिए। तो क्या है? श्री कृष्णाय वयं नमः। अब बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि भागवत जी में किशोरी जी का नाम नहीं लिया गया, कि राधा रानी का नाम नहीं लिया, जबकि राधा रानी के बिना तो कोई पुराण बन ही नहीं सकता है। ये जो बात कही है ना, श्री कृष्णाय वयं नमः। अब बताओ, जो संस्कृत जिसने पढ़ी है उसको पता होगा कि नमः और नुमः में दिन रात का अंतर होता है। एक व्यक्ति के लिए नमः किया जाता है
और नुमः कितने, इसका मतलब है कि एक से अधिक को हम नमस्कार कर रहे हैं। तो इसमें कौन है बीच में? ये जो श्री है, ये श्री क्या है? शृणोति भक्तानाम दुख गाथा और श्रुत्वा च भगवंतम श्रावयति इति श्री। ध्यान से सुनना आपने, शृणोति भक्तानाम दुख गाथा, जो भक्तों की दुख गाथा को सुनती है, कौन है वो? और श्रुत्वा, और सुन करके भगवंतम श्रावयति, भगवान को जो सुनाती है वो कौन है? किशोरी श्री राधा रानी जी। इसलिए यहां पर श्री कहा गया। जैसे घर में भी होता है ना, हमारे छोटे बच्चे हो या बड़े हो जाएं, तो कभी पिता से जिद नहीं करते हैं बच्चे? करते हैं कोई पिता से जिद? बोलो, आप भी कभी ना कभी सब बच्चे रहे हैं, हम सब बच्चे रहे। जिद किससे की जाती है? मां से। इसीलिए क्या कहते हैं, मां जब मां के पास बच्चे जाएंगे, उसके बाद वो संदेश मां कहां पहुंचाती है? पिताजी से बात करेगी, क्योंकि पिताजी को तो गुस्सा भी आ जाता है। अब दुनिया भर के काम होते हैं तो मां खूब मनाती है। पहले मां को बच्चे मनाते हैं, मां फिर पिताजी को मनाती है और हमारे सारे काम बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे ही किशोरी श्री राधा रानी है, वो सबकी दुख गाथाओं को सुनती है। हम पुकारते रहते हैं ना राधे राधे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए। जितना बोलेंगे उतना क्या है, ये राधा रानी हमें इस भव सागर से पार ले जाती है। तो सबसे पहली बात ये कही कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु है, जिनकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार चलता है। लय और विलय इनकी कृपा से होता है। और वो कैसे हैं? भगवान। आप आगे सुनेंगे कि भगवान के कितने विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह हुए। आपने देखा कान्हा जी को? आपने कभी किसी तस्वीर में भी देखा कि कान्हा जी कभी ऐसे बैठे हो, सिर पकड़कर बैठे हो? हमारे तो थोड़ी सी सिर दर्द भी हो जाए तो हम कहते हैं कि भाई आज की पूजा नहीं हो सकती है, सिर दर्द हो गई है। या जो थोड़े से कष्ट घर में आने शुरू हो जाए तो भगवान की पूजा बंद कर देते हैं। करते हैं ना? जबकि क्या है, क्यों करते हैं? क्योंकि हमने धर्म शास्त्रों को पढ़ा नहीं। यदि इसको पढ़ा होता तो एक ऋषि महर्षि जिनके शरीर में दीमक लग जाता था, शरीर समाप्त हो जाता था, उसके बाद जाकर के कहीं भगवान उनको मिलते थे। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि हम सब किस युग में हैं? कौन सा युग है? कलयुग है। कलयुग में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं। परीक्षित जी के जब इसने चरण पकड़े, परीक्षित जी ने पूछा कि तू मेरे राज्य में नहीं आ सकता है। बोले महाराज आपका ही राज्य है, जहां भी जाता हूं हर जगह आप ही दिखते हैं, इसलिए कृपा कीजिए महाराज, मुझे थोड़ी सी जगह रहने के लिए दे दीजिए। परीक्षित जी ने कह दिया था, आगे आप कथा सुनेंगे विस्तार से। द्यूतम पानम श्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विध, 4 जगह दी। बोले महाराज ये तो सारी गड़बड़ है, क्योंकि परीक्षित के राज्य में ना कोई जुआ खेलता था, ना कोई परस्त्री गमन करता था, ना किसी के घर में झगड़े होते थे। अब ये सारी चीजें जहां नहीं होगी वहां पर फिर कलयुग का प्रवेश कैसे होगा? इसलिए उसने क्या कह दिया, बोले महाराज कोई बढ़िया सुंदर सी जगह भी हो तो वो दे दीजिए, क्योंकि घर में और तो कुछ नहीं है, परिवार वाले तो कहीं भी रह लेते हैं, लेकिन बाहर से कोई अतिथि आए तो उसको रहने के लिए तो सुंदर सी जगह होनी चाहिए। होता है ना, देखो घर में सबके एक बढ़िया ड्राइंग रूम होता है, सबने बनाया हुआ, जिसमें अतिथियों को बिठाया जाता है। बोले तो ऐसा तो बता कि तुझ में मैं तुझे अच्छी जगह दूं, लेकिन तुझ में विशेषता क्या है, मैं तुझे अच्छा स्थान दूं क्यों? बोले महाराज देखो, अगर गुण अवगुणों की बात करोगे तो मैं कलयुग हूं और आप राजा परीक्षित हो, आपसे मैं झूठ नहीं बोल सकता।
क्योंकि संसार में आप ही ऐसे राजा हो महाराज जिन्होंने परमात्मा के दर्शन पहले कर लिए और जन्म बाद में लिया। देखो जन्म जन्मांतरों तक कल्प कल्पांतरों तक भगवान की पूजा करने के बाद भी उनकी थोड़ी सी झांकी के दर्शन होते हैं, लेकिन धन्य है ये परीक्षित के इसकी रक्षा के लिए परमात्मा उत्तरा के गर्भ में चले गए थे। इसलिए आपसे मैं झूठ नहीं बोल सकता। कलयुग कहता है, बोले महाराज अन्य युगों में जो कई कई जन्मों तक तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता है, वो मेरे कलयुग में थोड़ा सा भगवान का नाम जपने मात्र से ही फल मिल जाता है। कलयुग की क्या विशेषता है? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो अन्य युगों में एक टांग पर खड़े होकर के एक हाथ ऊपर करके फिर तपस्या करने से, भूखे रहने से, सब कुछ करने से, सब कुछ त्याग देने से जो फल मिलता था, वो कलयुग में क्या है? माताओं बहनों के लिए क्या चीज बताई? बोले घर में झाड़ू जब निकालते हैं ना, झाड़ू देते हुए यदि माताएं बहनें राम राम बोल दे तो अन्य युगों में जो फल मिलता था वो फल राम राम बोलने मात्र से मिल जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए कलयुग में क्या है? थोड़ा सा भी जपो। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया? हम लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया है। छोड़ दिया है ना। ये तो कुछ कुछ जगह बची है जहां पर भगवान का नाम लिया जाता है। तो क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है कि भगवत चरणारविंद में हमारी निष्ठात्मक प्रीति बनी रहे। सज्जनों, जो कथा है वो कल से प्रारंभ होगी और कथा का जो समय रहेगा वो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। ठीक 1:30 बजे से हमारा कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा और 2 से 5 कथा होगी निरंतर। आप सब आइए, क्योंकि ये सौभाग्य से मिलता है, वो बड़ी जल्दी निपट जाती है। आज का जो दिन है वो बीत गया है। पता नहीं कितने दिनों से इंतजार था इनका, आता था रोज इनका फोन आता था, राजीव जी का, मोंटी जी का, गुरु जी कथा होगी, ऐसा करेंगे। ये क्या है? कालो जगत भक्षक। ये जो समय है ये इतनी तेजी से चल रहा है कि इसको कोई नहीं पकड़ सकता है। आज का दिन बीत गया है, अब 13 तारीख को वापस लाने की क्षमता किसी में है नहीं। जो बीत गया वो बीत गया। अब जो आने वाला है उसमें खूब समय हम निकालेंगे, बड़े प्रेम से भगवान की आरती करेंगे और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। ओम ज्वालामाल्ये नमो नमः। गंधक्ष पुष्पादि संपूज्य। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम जय हरि नाम जय हरि नाम जय हरि नाम जय। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। क्या शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। यह शांति के पावन
वाला